हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th साइंस 5th पेज पर क्वेश्चन देखें। सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन्स होता है बिजली, है ना। बारिश के दिनों में जो बिजली गिरती है उससे बचने के 3 तरीके आपको बताना है, कैसे हम बच सकते हैं उससे। तो फर्स्ट है कि डू नॉट यूज टीवी, है ना। जब बिजली कड़क रही हो, है ना, तो उस टाइम टीवी का उपयोग ना करें, क्योंकि रेंज जो है वो आकर्षित करती है उसे। केबल फ़ोन, है ना, ना ही किसी केबल फ़ोन का यूज हम करें, है ना, जैसे एयरफोन है, इनका भी यूज ना करें। सेकंड है स्टे इंडोर एंड अंडर कवर्ड एरिया, है ना। कहाँ पर रहें? इंडोर मीन्स घरों में ही रहें और किसी सुरक्षित स्थान पर रहें, खुले में ना जाए। डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइट, है ना, और उस समय हमें नहाना भी नहीं चाहिए जबकि बिजली गिरने वाली हो बारिश के दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम। मान लीजिए कि आप आपके घर के बाहर है। कब? जब एक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप, है ना, धरती जब हिलती है भूकंप। तो जब भूकंप आए, मान लो आप बाहर हो, तो आपको कौन सी सावधानियां रखेंगे आप भूकंप से बचने के लिए? क्योंकि इस समय तो घर पे रहना हानिकारक है ना, मकान गिर सकते हैं। तो बाहर आप जो है कौन सी सावधानियां रखेंगे? वी विल टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन, है ना। तो आंसर में है कि हम कुछ सावधानियां रखेंगे। जैसे फर्स्ट है मूव टू ओपन स्पेस। हम कहाँ चले जाएं? खुले स्थानों पर, जहाँ पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स कुछ भी ना हो, तो गिरेगा ही क्या हमारे ऊपर। ठीक है। फाइंड ए क्लीन स्पॉट, और एक साफ जगह पर रहे। अवे फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से दूर। ट्री, पेड़ पौधों से दूर। ओवरहेड पावर, है ना, हमारे ऊपर कोई बिजली लाइन भी ना हो, उसका भी ध्यान रखें। हम मान लो तार गिर गए तो उससे भी जो है डेथ हो सकती है। ड्रॉप टू द ग्राउंड। सेकंड है वी आर इन ए कार। यदि हम कार बस में हैं, विल नॉट कम आउट, तो उससे बाहर ना निकले, उसी में बैठे रहें। ड्राइव स्लोली, और धीरे धीरे जो है बाइक को चलाएं। रिमेन इन टिल द अर्थक्वेक स्पॉट, जब तक कि वो भूकंप खत्म ना हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है कि सपोज यू आर इन डार्क रूम। मान लें आप किसी अंधेरे कमरे में। डार्क मीन्स होता है अंधेरा। कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम। क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे अंधेरे में? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही जो है ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। तो आंसर है कि व्हेन वी आर इन अ डार्क रूम, जब हम अंधेरे कमरे में हैं, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, तो हम कमरे के किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वी कैन सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। हम कहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को? कमरे के बाहर। क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट है, अवेलेबल है, कमरे के बाहर और अंदर नहीं है। बिकॉज आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर लाइट इज अवेलेबल, वहाँ प्रकाश है, उजाला है। रे ऑफ लाइट कैन इंटर आवर, तो वहाँ जो है सनलाइट हमारी आंखों पर गिरेगी और हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताना है कि कैसे जो है रिफ्लेक्शन होता है। तो नोट्स में आप देखें कि जब मान लो ये कोई सरफेस है ना, इस पर लाइट रे आकर गिरती है, ठीक, तो वापस इससे टकरा कर चली जाएगी। मान ले ये दीवार है ना, तो इस पर कोई प्रकाश की किरण आई, लाइट रे आई, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी दिशा में चली जाएगी। तो इनके बीच अगर एक नॉर्मल माने हम, तो यहाँ 2 एंगल बनते हैं। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रे आई थी उसका एंगल, और एक जो गई है वो। तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, एंगल आई और एंगल आर। और ये तीनों, ये आने वाली रे इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में ऊपर ही हैं। ठीक है। मान ले दीवार है तो तीनों उधर ही रहेंगे, आने वाली रे भी उधर ही, जाने वाली भी रिफ्लेक्ट होकर, और नॉर्मल भी। ठीक है। तो 2 नियम है रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तित होना, प्रकाश का टकरा कर वापस उसी मीडियम में चले जाना। तो 2 लॉ है यहाँ। एक तो इंसिडेंट रे, है ना, जो रे आई थी सन से। एक रिफ्लेक्टेड, जो टकरा कर वापस गई है। और नॉर्मल, तीनों कहाँ होते हैं? सेम प्लेन में। और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है। आपको ह्यूमन आई का डायग्राम देखना है। ठीक है। तो ह्यूमन आई में क्या होती है? सीलियरी मसल्स, जो आँख के लेंस को, आपकी आँखों में बीचों बीच लेंस होता है। तो ये मांसपेशियाँ जो है उसे पकड़ के रखती है जब वो इधर उधर मूवमेंट करता है। ठीक है। सबसे ऊपर होता है वाइट कलर का कॉर्निया। ठीक है। और रेटिना, जहाँ पर आपकी आंखों में इमेज बनता है। ठीक है। 2 डायग्राम आपको ह्यूमन आई के दिए हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज। ठीक है। आपको आपकी आँखों की देखभाल कैसे करना चाहिए ताकि आँखें खराब ना हो। ठीक है। तो 2 डायग्राम आपको ह्यूमन आई के दिए हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज। ठीक है। आपको आपकी आँखों की देखभाल कैसे करना चाहिए ताकि आँखें खराब ना हो। ठीक है। तो 2 डायग्राम आपको ह्यूमन आई के दिए हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज। ठीक है। आपको आपकी आँखों की देखभाल कैसे करना चाहिए ताकि आँखें खराब ना हो।
तो किस तरह आपको आपकी आँखों की देखभाल करनी चाहिए, नीचे कुछ तरीके दिए हैं। ऑलवेज सिट स्ट्रेट, है ना, हमेशा कैसे बैठे, सीधे। जब हम रीडिंग और राइटिंग करते हैं, पढ़ते और लिखते हैं, तब हमें कैसा बैठना चाहिए, हमेशा सीधा। ऐसा नहीं कि सोकर लिख रहे हैं या सोकर पढ़ रहे हैं हम, है ना, सीधे बेंच पर बैठकर ही हम जो है लिखें और पढ़ाई करें हमारी। इफ़ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टेकल, है ना, अगर कोई आँखों में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप संबंधित डॉक्टर को आप जो है दिखाएं। वॉश आवर एयर विथ क्लीन वाटर, अपनी आँखों को हमेशा कैसे पानी से धोएं, साफ पानी से, है ना, गंदे पानी से आँखों की सफाई ना करें। नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, और सूर्य को डायरेक्ट आँखों से ना देखें, है ना, सूर्य ग्रहण है, मान लो चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, सूर्य की तरफ खुली आँखों से ना देखें, देखें तो ग्लास का यूज करें, चश्मा लगा कर जो है देखें। कभी भी डायरेक्ट ना देखें, है ना, वेल्डिंग होती है वो डायरेक्ट ना देखें हम, ठीक है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को डायरेक्ट ना देखें। ऑलवेज रिएक्ट ऑन राइट इन ए प्रॉपर लाइट, और हमेशा एक प्रॉपर लाइट में हम लिखें, है ना, जब भी पढ़े या लिखें तो प्रॉपर लाइट, ऐसा नहीं हम कम प्रकाश में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अंधेरे में या मोबाइल के उजाले में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए हमारे रूम में, ताकि आँखों पर जोर ना रहे। नेक्स्ट है, डू ऑल द स्टार इन स्काई मूव, क्या सभी तारे गति करते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि तारे गति नहीं करते, आपका सूर्य भी एक तारा है, ये गति नहीं कर रहा है। गति कौन करे, पृथ्वी इसके आसपास घूम रही है, हमारा प्लानेट। तारे जो एक ही जगह होते हैं, वो घूमकर कहीं नहीं जाते। तो नो, आंसर होगा हमारा नो। ऑल स्टार डू नॉट मूव, सभी तारे गति नहीं करते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, आपको ये तारे घूमते हुए किसके कारण दिखते हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण, ठीक है। अब आपको सूर्य घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य तो फिक्स है, घूम कौन रहा है, अर्थ घूम रही है उसके आसपास। ऑन एक्सिस स्टार सीम इन मूव, है ना, जबकि दिखाई कौन देते हैं, तारे लगते हैं आपको घूमते हुए, ठीक है। लास्ट पेज पर देखें साइंस के। एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, आप अपने व्यक्ति विशेष तौर पर कैसे वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं ना। वायु में जो प्रदूषण हो रहा है फैक्ट्रियों के धुओं से, वाहनों के धुओं से, इनको आप कैसे कम कर सकते हैं। पूरे विश्व का नहीं तो हम खुद अपने स्तर से क्या प्रयास कर सकते हैं। तो आई विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, हम जब भी कहीं जाना हो तो हम बसों का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस ट्रेन का यूज करें, ना कि हम खुद की बाइक और कार का यूज करें, है ना, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो। आई विल जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल, है ना, हम लोगों को भी इन समस्याओं के बारे में बताएं, नहीं तो हम आगे से खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाएंगे। आई विल प्लांट मोर एंड मोर, पेड़ पौधे जो है हवा को साफ करते हैं, है ना, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं। ऑक्सीजन देते हैं हमें पेड़ पौधे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि यही जो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। आई विल नॉट यूज व्हीकल शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, हमें थोड़ी बहुत दूर जाना हो तो हम वाहनों का यूज ना करें। इस तरह के कुछ प्रयास करके हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन सर्कमटेंस लीडिंग टू एसिड रेन, है ना, अम्ल वर्षा जो होती है, बारिश के साथ जो एसिड गिरता है, उसके कारण ताजमहल का आपने सुना होगा कि एसिड रेन से उसका कलर फेड हो रहा है धीरे धीरे। तो ये एसिड रेन कैसे होती है, ठीक है ना। तो आपको मैं इधर एक क्वेश्चन दिखाऊं कि जो जैसे CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये जब ऊपर उठती है तो ऊपर क्या है, बादलों में पानी है, ठीक है। तो CO2 किससे मिली, H2O से, तो क्या बनाएगी, एक एसिड बना लेती है, H2CO3, कार्बनिक एसिड इसे बोलते हैं, है ना। तो ये जो प्रदूषित गैसें होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें SO2, तो ये भी पानी के साथ क्रिया करके क्या बना लेगी, एसिड बना लेगी, H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह जो है ये जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ क्रिया करके कोई ना कोई एसिड बना लेती है, जैसे कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड ही जब पानी के साथ, बारिश के साथ नीचे गिरता है तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन या अम्ल वर्षा। और ये क्या इफेक्ट दिखाती है वो आपको बताना है। तो देखें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, NO2, जैसे NO2 भी अगर H2O से क्रिया करेगी तो N2CO3 बनाएगी, नाइट्रिक एसिड बनाएगी, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड का जैसे दिखाया है SO2 + H2O,
आर पोल्यूटेंट, है ना, ये कैसी गैस है, प्रदूषित गैस है, विच रिएक्ट विथ वाटर वेपर, है ना, ये पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, है ना, जैसे ये बताया था मैंने आपको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और N2CO3 नाइट्रिक, या HNO3 बनेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। यही जो है एसिड जब बारिश के साथ नीचे गिरता है, दिस एट इज कम डाउन विथ रेन, है ना, यही एसिड रेन के साथ नीचे आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक रेन, एसिड रेन हम उसे कहते हैं। अब इसके क्या प्रभाव है, जैसे इट इंक्रीज कोरोजन ऑफ मेटल, है ना, ये धातुओं को जो है कार बस के इनके ऊपर अगर गिरेगा तो उन्हें जंग, कोरोजन मीन्स होता है जंग लगना, है ना, जंग लग जाएगी उनमें। इट डैमेज बिल्डिंग, है ना, ये बिल्डिंग को डैमेज, जैसे ताजमहल को डैमेज कर रहा है धीरे धीरे। इट रिमूव बेसिक न्यूट्रिएंट, है ना, मिट्टी में जो आपके न्यूट्रिएंट है उनको भी ख़त्म कर देता है। मिट्टी कैसी हो जाती है, एसिडिक, अम्लीय हो जाती है। इट कोज डायरेक्ट डैमेज टू प्लांट, आपकी फसलों को भी ख़राब, कभी कभी आप बोलते हैं जहरीली बारिश हुई है ना, तो वो उससे आपकी फसलें ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या था, उस बारिश में एसिड की मात्रा थी, है ना, एसिड रेन थी वो, इसलिए फसलें जो है डायरेक्ट ख़राब हो गई है। इट कोज स्किन इरप्शन, है ना, कभी कभी एसिड रेन में अगर आप भीग गए तो स्किन पर जो है घाव हो जाते हैं, इरप्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हानिकारक प्रभाव जो है एसिड रेन के कारण देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरह आपके नोट्स जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं।